तो भारतीय बाजारों में एक बढ़िया तेजी बरकरार है और ये लगातार पांचवा सेशन है जबकि इंडिसेज में खरीदारी है और ब्रॉडर मार्केट्स आपको तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जतिन गेडिया हमारे साथ मौजूद हैं शेर खान से। जतिन जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स के ऊपर आपका एक व्यू चाहूंगा कि बाजार है तो दायरे के अंदर ही, लेकिन रोज बरोज स्टेडली मार्केट जो है वो तेजी की तरफ कामकाज कर रहा है। आपका व्यू क्या करना चाहिए बाजार में भी? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का व्यू है, कहीं ना कहीं जो रैली हमने देखी है 24,200 के लेवल से पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में एक वन साइडेड अप मूव हमने देखा हुआ है विदाउट एनी मीनिंगफुल करेक्शन। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो अप मूव है वो थोड़ा डेली चार्ट्स पे और आर्ली चार्ट्स पे थोड़ा ओवर स्ट्रेच लग रहा है। हमें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंट्राडे पुल बैक टुवर्ड्स दी आर्ली मूविंग एवरेजेस जो अराउंड 24,675 24,600 के आसपास अभी प्लेस्ड है। तो वहां पे एक पुल बैक हमें निफ्टी में देखने मिल सकता है। इसके लिए करंट स्तरों पे मैं लॉन्ग करने की सलाह नहीं दूंगा। एग्रेसिव ट्रेडर्स जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं और जिनको लॉन्ग करना है वो थोड़े डिप का वेट करें अराउंड 24,675 के आसपास जब भी आए तो बाय कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट रहेंगे 25,000 के अगर जो डिप पे बाय करते हैं तो बाय ऑन डिप प्रिफर्ड स्ट्रेटेजी रहेगी। जो एक ट्रेडिंग सेटअप जो बन रहा है वो निफ्टी में नहीं बल्कि एक बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छा सेटअप बन रहा है। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में जो एक लीडिंग जो ये जो राइस को लीड कर रहा है, अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा था लेकिन अभी हमें लगता है कि बैंक निफ्टी ने एक लीड ली हुई है और सेक्टोरल रोटेशन के चलते बैंक निफ्टी अभी ऊपर की तरफ खींच के लेके जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी करंट स्तरों से। स्टॉप लॉस रहेगा 50,600 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 51,500 और 51,900 का। तो बेटर सिचुएशन बैंक निफ्टी में दिखाई पड़ रही है। निफ्टी में अगर आप खरीदारी करते हैं तो 24,600 के इर्द गिर्द आप कहीं खरीदारी करें और 25,100 के आसपास कहीं जाते हुए दिखाई पड़ेगा, लेकिन आउटराइटली बाय की सिचुएशन निफ्टी बैंक में ज़्यादा बेटर आपको दिखाई पड़ रही है। जतिन सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में कोई नाम है क्या जहाँ पर आप बेट कर रहे हो? देखिए, हम लोग एक शॉर्ट और एक लॉन्ग सजेस्ट कर रहे हैं। जो लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड होगा वो टाटा कंज्यूमर में होगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एक ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट आया है, तो हमें लगता है कि आने वाले दिन 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो टाटा कंज्यूमर में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1180 का, टारगेट रहेंगे 1247 के। और जो शॉर्ट साइड की तरफ का ट्रेड होगा वो एमएनएम में होगा। तो एमएनएम में हमने देखा है कि काउंटर ट्रेंड पुल बैक था वो फिजल आउट हो गया है। डेली चार्ट्स के ऊपर आई थिंक 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन पहले बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट कर रहा था और आज फिर से ब्रेकडाउन दिया है। तो हमें लगता है कि एमएनएम में शॉर्ट करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 2,800 का और टारगेट रहेंगे 2640 के। 2640 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। एमएनएम में करीब 2740 के आसपास कामकाज कर रहे हैं, 100 रुपये का और डाउन साइड खुल सकता है। डे लो के आसपास ये ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, जहां पर बिकवाली करके चलने की राय आपको दी जा रही है। 2800 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। दूसरी तरफ एक बाय साइड पर कॉल जतिन सर की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। सेल साइड पर तो आप एमएनएम को देख सकते हैं, लेकिन अगर बाय साइड की रणनीति देखेंगे तो वहाँ पर भी एक कॉल उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो इधर एक सेल और एक बाय जो जतिन सर आपको आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं। अब कुछ मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स है जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो मिड कैप इंडेक्स में टाटा कंज्यूमर था इनफैक्ट जतिन सर की तरफ से, जहां पर आप लॉन्ग जाएंगे। 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% के आसपास की बढ़त में कामकाज कर रहा है। पहले मिड कैप गेनर लूजर पर नजर डाले तो आज फर्टिलाइजर बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। फैक्ट 9% ऊपर, एनएफएल 6% ऊपर, आरसीएफ 5.5% ऊपर, 3.5% ऊपर मद्रास फर्टिलाइजर सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा केमिकल स्पेस से बासफ 5% ऊपर, अल्काइल अमाइन 4% ऊपर, तिरुमलाई केमिकल 4% ऊपर, कनौरिया केमिकल 3% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स की बात की जाए जहां पर अच्छा एक्शन है तो फर्टिलाइजर केमिकल के बाद आज लिकर शेयरों में खरीदारी है। चाहे जीएम ब्रिवरीज देखें, रेडको खैतान, यूनाइटेड ब्रिवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट, सब में खरीदारी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स में कल्याण ज्वेलर्स एक ब्लॉक का इंपैक्ट 7.5% की प्रमोटर की तरफ से हिस्सेदारी बढ़ाई गई है रादर, उसका इंपैक्ट। देवयानी इंटरनेशनल 3.5% ऊपर,
IDBI बैंक 3.5% ऊपर और इंडियन बैंक करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिल रही है। और मिड कैप गिरने वाले शेयरों में SJVN, JSW एनर्जी, बेयर क्रॉप साइंस और न्यू इंडिया एश्योरेंस यहाँ पर कुछ हद तक एक सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2-3 शेयरों पर तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक टाटा कम्युनिकेशन इस पे और नजर डालिए। जतिन सर, आज डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, स्लोली एंड स्टेडली अपने नए हाई की तरफ जा रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए, टाटा कम्युनिकेशन की अगर जो मैं बात करूँ तो यस, आपने डेफिनेटली अच्छा स्टॉक चुना है। हमें लगता है कि एक ब्रेकआउट है प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर। 1900 का वो लेवल था जिसके ऊपर ब्रेकआउट आया है। हमें लगता है कि ये जो ब्रेकआउट आया है वो 1975 1980 तक जो अपसाइड है इसमें आ सकती है। इसके लिए करंट स्तरों पे भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेने के लिए। 1900 का एक स्टॉप लॉस रखिए लॉन्ग साइड की तरफ अगर जो ट्रेड ले रहे हैं। टारगेट रहेगा 1975 1980 का। 1980 का एक टारगेट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग नंबर आपके सामने रखते हैं जहां पे बाजार नए शिखर की तैयारी कर रहा है। 25,000 के सफर में निफ्टी, कई कंपनियों ने शानदार रिटर्न भी दिए हैं, तो कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने अब तक निराश किया है। बीते एक दशक में निफ्टी के अंडर परफॉर्मर, आउट परफॉर्मर के आंकड़े काफी दिलचस्प आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी का जो एवरेज रिटर्न है बीते 10 साल का, ये CAGR है, यानी कि 10 साल में निफ्टी का एक एवरेज रिटर्न करीब 12.5% के आसपास का है। तो कई कंपनियां जो कि इसको आउट परफॉर्म कर गई हैं, कई कंपनियां अंडर परफॉर्म कर रही हैं। 15 कंपनियों ने निफ्टी के अब अंडर परफॉर्म किया है, यानी कि करीब 30% के आसपास की निफ्टी 50 कंपनीज जो हैं वो अंडर परफॉर्म करके जा रही हैं। और बड़े सारे इंटरेस्टिंग नाम है इसमें। टाटा मोटर्स जो कि अंडर परफॉर्मर्स की लिस्ट में आता है, ITC जो कि अंडर परफॉर्मर की लिस्ट में आता है। एक रोचक नंबर है, सबको लगता है HDFC बैंक अंडर परफॉर्मर है, लेकिन HDFC बैंक आउट परफॉर्मर की सूची में आता है, जिसने निफ्टी को एक्सीड किया है पिछले 10 साल में। एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये दूसरा FMCG का स्टॉक है जो कि बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर माना जाता है, लेकिन इसने भी आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। कुछ नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ONGC पहला नाम, पिछले 10 साल में स्टॉक का CAGR जो है वो महज 1.5% के आसपास का है। कोल इंडिया हालांकि डिविडेंड जरूर देता रहा, लेकिन डिविडेंड को एडजस्ट करके भी देखेंगे तो 4% के आसपास का CAGR इसने मेंटेन किया है। सन फार्मा 7% के एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से स्टॉक चला है 10 सालों में। हीरो मोटोकॉर्प 7.5% की CAGR इसने मेंटेन करी है। टाटा मोटर्स 7% या 8% कह लीजिए, जबकि निफ्टी का 12.5% का CAGR है, उसके सामने टाटा मोटर्स की 7.5-8% के आसपास की CAGR मेंटेन रही है। ITC 8% की CAGR से इसने ग्रोथ दी है बीते 10 सालों में। इंडसइंड बैंक करीब 9% के आसपास की CAGR से इसने ग्रोथ दिखाई। डॉक्टर रेड्डीज 9.5%, जबकि ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहा है, उसके बावजूद भी 9.5% के आसपास की CAGR। विप्रो 10% की CAGR से ये ग्रो हुआ और टेक महिंद्रा 11% की, जबकि टेक महिंद्रा भी अपने साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसके बावजूद भी महज 11% की CAGR मेंटेन की, जो कि निफ्टी से भी कम है। अब निफ्टी से ज्यादा किसने पार किया? अदानी इंटरप्राइजेस करीब करीब 51% की CAGR यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। ये रोबस्ट परफॉर्मेंस रही है इसकी। बजाज फाइनेंस लगातार निफ्टी को आउट परफॉर्म करता ही आ रहा है, 40% के आसपास की CAGR यहां रही। एंड लाइकवाइज बजाज फिनसर्व भी 33% की CAGR से ग्रो किया। टाइटन की CAGR कम जरूर हुई, लेकिन फिर भी करीब 25% के आसपास की CAGR यहां देखने को मिली। ब्रिटानिया 25% के आसपास की CAGR से यहां पर भी ग्रोथ देखने को मिली बीते 10 सालों के दौरान, जबकि निफ्टी करीब 12-12.5% के आसपास की CAGR है। कुछ और नामों में JSW स्टील 22% की CAGR, अभी टाटा कंज्यूमर की बातचीत हो भी रही थी, 22% के आसपास की CAGR। रिलायंस कंसिस्टेंटली ग्रोथ रही, 21% के आसपास की CAGR। डीवी स्लैब डिस्पाइट ये शेयर बहुत चला नहीं, फिर भी 20% के आसपास की CAGR इसने दिखाई। और अपोलो हॉस्पिटल करीब करीब 19% के आसपास की ग्रोथ यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। ये शेयर भी अपने नए हाइस पर कामकाज कर रहा था। कुछ नंबर, कुछ आंकड़े जो कि निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़े या निफ्टी को अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़े बीते 10 सालों के दौरान। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ शेयरों पर बातचीत करेंगे इनमें से भी, और साथ साथ कुछ अहम खबरें भी हैं उन पर बातचीत करते हैं। ब्रेक के उस पर अब देख रहे हैं मीडिया मंत्रा, और मार्केट्स के अंदर तो यथास्थिति बरकरार है। करीब करीब 0.5% के आसपास का ही इंडेक्स में सो फार मूव देखने को मिल रहा है, एंड ब्रॉडर मार्केट्स में ज़्यादा बेटर है। हालांकि एक डिप जरूर है, लेकिन फ्लैट साइड पे भी निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी थोड़ा सा हल्का हुआ है हायर लेवल से, लेकिन ऑफिस स्पेस सोल्यूशन में आज 15% की जोरदार तेजी है। अच्छे नतीजों के बाद ये शेयर फोकस में आया है। इस शेयर में जोरदार तेजी क्यों है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। कंचन हमारे साथ मौजूद भी है। तो कंचन, ऑफिस स्पेस
आईपीओ से अब तक करीब करीब 130% 40% चल चुका है। क्या डिटेल? अगर इशू प्राइस की बात करें तो वहां से अप्रोक्सीमेटली 147% का हमने ऑलरेडी अपसाइड देख लिया। आज खबरों में भी बना हुआ है और इसलिए बना है कि कंपनी ने रिसेंटली बेंगलुरु में अपने 2 सेंटर्स को ओपन किया। बेंगलुरु की कमर्शियल वायबल एरियाज में किया है, जो कि है मंत्री कॉमर्स और विस्ता पिक्सल, जिसका एरिया है अप्रोक्सीमेटली 66,846 स्क्वायर फीट का। और कंपनी अपने लॉस से इस क्वार्टर में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल भी साबित हुई है, अपने डेट को खत्म कर लिया है। साथ में रिजल्ट्स काफी रोबस्ट देखने को मिले हैं। पिछले क्वार्टर की बात करी जाए या इस क्वार्टर की बात करी जाए तो अच्छे नतीजे आए हैं। अब कंपनी का जो टारगेट था फिस्कल ईयर 25 तक 1,35,000 सेंटर्स को खोलने का, तो उसमें से करीबन 80% टारगेट कंपनी ने ऑलरेडी पूरा कर लिया। मैनेजमेंट की तरफ से अभी कमेंट्री आई है कि इस फिस्कल ईयर में 40,000 नए सेंटर्स भी और ओपन किए जाएंगे। साथ ही साथ बेंगलुरु के अंदर ही 34 सेंटर्स कंपनी ने ऑलरेडी ओपन कर लिए हैं, इंक्लूडिंग जो आज 2 नई लॉन्चिंग हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट दिखाई दे रहा है। तो ये है इसकी पीछे की तेज़ी का कारण। करीब करीब 15% ऊपर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है और आईपीओ से लेकर अब तक 147% की तेजी, नए ऑल टाइम हाई पे स्टॉक आज कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है। आशीष कचौलिया इसमें निवेशित भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन तमाम डिटेल बताने के लिए। जतिन सर, ऑफिस स्पेस, हालांकि चार्ट तो बहुत नहीं होंगे अवेलेबल, लेकिन आप कैसे रीड कर रहे हो उसे? देखिए, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेंड की तो कोई गुंजाइश नहीं है, ऑल टाइम हाई पे है तो अप ट्रेंड में है। लेकिन इसमें थोड़ा डेटा लिमिटेड है। मेरे को एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन करने के लिए तो साइकोलॉजिकल लेवल्स के साथ जाएंगे तो 1,000 रुपए का एक रेजिस्टेंस बनता है। सपोर्ट की बात करूँ तो 800 के आसपास का एक सपोर्ट लेवल बनता है। 800 के आसपास का एक सपोर्ट लेकर चल सकते हैं। हालांकि ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा चार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे। 2 महीने की हिस्ट्री और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ और स्टॉक्स, उन पर बातचीत होगी, कुछ और खबरें, उन पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स पे तो एक थोड़ा सा हायर लेवल से सेल ऑफ जरूर देखने को मिला है। इंडिसेस में एटलीस्ट 43 अंक ऊपर निफ्टी कामकाज कर रहा है, थोड़ा चौपी लेकिन फिर भी हरे निशान में कामकाज हो रहा है। सेंसेक्स करीब 148 अंक ऊपर है, निफ्टी बैंक 320 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब ओवरऑल सिचुएशन में देखेंगे तो रफली 0.5% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स आज का हाई हिट करने के बाद हायर लेवल से ईज ऑफ होके कामकाज करता है। एडवांस डिक्लाइन में थोड़ी सी एडवांसेस कम हुए हैं, 1600-1650 एडवांस थे, वो घट के 1500-1550 रह गए और डिक्लाइंस थोड़े से बढ़े हैं। जहां पर एक समय पर 650 डिक्लाइन थे, वो अब 850 के आसपास पहुंच चुके हैं। ब्रेक का वक्त है, जाने से पहले एक बार 2-3 अपडेट। पहला तो खिलाड़ियों का अपडेट देख लीजिए, किस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इस हफ्ते के जो 3 खिलाड़ी हैं उसमें जो हाईएस्ट रिटर्न है वो विजेश जी की तरफ से है, करीब 20% के आसपास का रिटर्न। अरुण जी का रिटर्न थोड़ा कम हुआ, जो कि 10% के ऊपर निकल गया था, अब 9% ऊपर है। और सोनी का रिटर्न करीब 7% के आसपास देखने को मिल रहा है। 1.5 सेशन अभी भी बाकी है। और साथ ही साथ जाने से पहले एक और अपडेट, जहां पर जो खरीदारी बिकवाली का शोर आप दिन भर सुनते हैं, उसके बीच में उसका इम्पैक्ट ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंट को भूल जाते हैं और ट्रेडिंग की साइंस को भूल जाते हैं। हमारी कोशिश है कि निवेशकों और ट्रेडर्स का स्किल सेट बढ़ाएं ताकि वो बाजार में और बेहतर निवेश कर पाएं। इसी कोशिश के तहत 31 अगस्त और 1 सितंबर को हम 2 दिनों का एक्सक्लूसिव वेबिनार कर रहे हैं, मार्केट गुरुकुल, जिसमें आप बाजार के तमाम दिग्गजों से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का एक सही तरीका सीख सकते हैं। इसमें विजय केडिया साहब होंगे, आशीष चतुर्मोहता होंगे, गुरमीत चड्ढा होंगे, हेमंत ठुकराल होंगे, फिरोज अजीज होंगे, पार्थिव शाह होंगे। और आप इन सब से तमाम तरह की बातचीत सुन सकते हैं, तमाम तरह की डिटेल सुन सकते हैं। और अगर आप इस वेबिनार का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर ये तरीका दिया हुआ है, जिसके ज़रिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और ये वेबिनार में पूरी तरह से डिटेल्स ले सकते हैं। फिलहाल मिड कैप मंत्रा में इतना ही, लेकिन एक ब्रेक के उस पर आज एसएमई कॉर्नर पे हम बातचीत करेंगे। और एसएमई कॉर्नर में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एरॉन कंपोजिट के डायरेक्टर रवि पटेल साहब मौजूद होंगे। उनसे कंपनी की डिटेल्स के ऊपर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।